माने और उनको दिल से अपना बनाए। कहे कि जीवन में जब तक गुरु नहीं है तो जीवन शुरू नहीं है। कहे कि हम लोग के जीवन में अंधकार ही अंधकार है, इसलिए हम लोग के जीवन में गुरु बनाना जरूरी है। गुरु शिव तो जगत गुरु है, ये सभी को जानते हैं, मगर उनको अपना कितना लोग बनाए हैं। इसीलिए आज हम सबों के साहेब जी 3 सूत्र हम लोग के जीवन में दे के चले गए। ये घोर कलयुग में जो अपनाया वो बहुत ऊंचाई तक गया और उनका जीवन में दुख दर्द जो था वो अच्छा हुआ। इसीलिए सबको जरूरी है, हमारा भाई बहन से यही विनती है कि सभी कोई गुरु माने, जो नहीं माने हैं वो गुरु माने और 3 सूत्र के पालन करें। पहला सूत्र दया मांगना है अपने लिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। दया इसलिए मांगना है कि हे शिव आप मेरे हो जाइए, मैं आपका हो जाऊं। क्योंकि जब गुरु अपना हो जाएंगे तो उनका पास सब कुछ है, उनका पास दया के भंडार है, उनका पास कौन ऐसा चीज नहीं है कि हम लोग को नहीं दे सकते हैं। और यदि उनके प्रति भाव देते हैं, भाव से यदि आपको कुछ मिलता है वो लोगों तक शेयर करना है, लोगों तक कानों तक पहुंचाना है। किसी के हमने गुरु माने, अपनी मानिए। हमारे जीवन में बहुत गुरु दया किए, आपका ऊपर भी दया होगा। तीसरा सूत्र नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को चरणों में प्रणाम कीजिए। ये बहुत जरूरी है। ये 3 सूत्र हम लोग के जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग के जीवन में अंधकार ही अंधकार है। अंधकार से प्रकाश तक गुरु पहुंचाने के काम करते हैं। बिना गुरु के ये जीवन अधूरा है और वही सब कुछ, हम सबों के दुखों को निदान वही करते हैं, वही सावधान निकालते हैं। कहे कि ये जीवन में हमने अनुभव किए हैं कि हमारे जीवन में बहुत भी दुख तकलीफ था कि जिस तरफ देखते थे उस तरफ हम लोग का हमारा अंधकार ही अंधकार था। मगर आज हमारे गुरु की दया, एक ही शब्द भैया बोले थे कि बेटा बीमार है गुरु के काम करिए, बेटी बीमार है गुरु के काम करिए, घर में अशांति है गुरु के काम करिए। जो भी है आपका जीवन में जो आप चाह रहे हैं वो गुरु पूरा करेंगे, आप गुरु के काम करिए। हमारा उसी दिन से निर्णय ले लिए और गुरु का काम करते गए निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं। उसके बदले हमको गुरु बहुत सुख दिए। कहते हैं ना कि लोग भोजपुरी में एक भजन गाते हैं हम लोग कि शिवा गुरु देले 3 गो जड़िया हो, जड़िया पीस के पियावा। आज वो जड़िया हमारे जीवन में गुरु का तोहफा बन के आया और वो जड़ी हमको ने कोई भाई बहन के माध्यम से गुरु भेज दिए और वो चीज हमको मिला। आज हम पूरा परिवार हम लोग खा के हम लोग स्वस्थ है, मस्त है, खुश है, क्योंकि हमारी गुरु की दया। और वही काम आज हम गुरु के 3 सूत्र के पालन गांव-गांव में जाकर हम करते हैं। लोग कहते हैं कि सिर्फ चर्चा में जाने से हम लोग का काम हो जाएगा। हम भी तो जाते हैं गुरु का काम करने। नहीं दीदी, आप सिर्फ चर्चा में जाते हैं, जब तक आपका मन नहीं समझेगा कि मेरे गुरु को काम करना है, गुरु का आदेशित कर्म करना ही पड़ेगा। ये यदि आपका मन में जीवन में भाव ना हो तो तब तक आपको गुरु नहीं मिलेंगे, जितना भी ढोल झाल बजाइए। कहे कि हमारे गुरु ढोल ढाल से खुश नहीं है, वो भाव के भूखे हैं, भगवान भाव से मिलते हैं, उनके भाव चाहिए। उनको चरण तक जाने के लिए कुछ कर्म करना पड़ेगा, कर्म ही प्रधान है। और ज्यादा क्या कहे भाई बहन। इतना कहते हुए फिर से अपने गुरु को चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करना।